चैत्र नवरात्र यानी शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। लोगों ने अपने घर को बुहार लिया है, धो लिया है, मांज लिया है, चौकी बिछा दी है, उस पर लाल कपड़ा रख दिया गया है, कलश की स्थापना कर दी है, उसमें नारियल पे कलावा बांध कर रख दिया गया है, जवारे बो दिए गए हैं। आलता को घोलने के बाद हाथों की थाप लगा देगी, देवी की सुंदर सी फोटो, सुंदर सा चित्र रख दिया गया है, सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए गए हैं। क्यों? देवी आओ, देवी आओ, देवी आओ, नौ देवी आओ, मुझे मेरे महल तेमैले कर दो, मुझे मेरे बेटे की नौकरी लगा दो, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा दो, मेरे सारे कष्ट हर लो, मेरे सारे दुख हर लो देवी। क्या देवी सबके यहाँ आएंगी? कि देवी उनके यहाँ भी आएंगी जिन्होंने अपनी बहू बेटी का अल्ट्रासाउंड कराया, जब काला सफ़ेद करने के बाद, जब उन्होंने अपना, क्या उन लोगों की देवी आएंगी जिन्होंने काला सफ़ेद करके अल्ट्रासाउंड कराया अपनी बेटी बहू का, और जब पता लगा कि बेटी है तो उसकी गर्भ में ही हत्या कर दी, अगर बेटी आ भी की तो उसे छोड़ दिया? क्या वो छोड़ दिया गया? क्या उनके यहाँ भी देवी आएंगी जो देवी को बहुत मोटा सिंदूर चढ़ाती हैं? उन्होंने बहू को इसलिए घर से निकाल दिया कि वो दहेज नहीं लाई थी, उन्हें दहेज की ज़रूरत थी, उसको घर से निकाल दिया गया। क्या देवी उनके यहाँ भी आएंगी? क्या देवी उनके यहाँ भी आएंगी जिन्होंने दहेज के लिए अपनी बहू को कत्ल कर दिया? क्या देवी उनके यहाँ भी आएंगी जो बहन बेटियों पे, महिलाओं पे गलत नज़र रखते हैं? क्या देवी उनके यहाँ भी आएंगी? नहीं आएंगी। वो आती, जरूर आती, वो आती हैं और वो आगे भी आती रहेंगी, लेकिन उनके यहाँ आती हैं जिनका पाखंड नहीं है। अगर तुम्हें देवी को बुलाना, देवी की पूजा करनी है, अगर तुमको अपनी मनोकामनाओं को पूरा कराना है, तो तुम्हें अपने अंदर के पाखंड को खंड खंड करना पड़ेगा। तो खंड खंड पाखंड की दूसरी किस्त में आपका स्वागत है। लेकिन ये स्वागत तिलक, बंधन, अभिनंदन, फूल माला साल से नहीं है। ये आपका स्वागत है नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के आंकड़ों से। मैं एक बात यहाँ पे साफ कर देना चाहता हूँ कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो मैं, चाहे हुकूमत किसी की हो, यूपी में, देश में सियासत कोई भी कर रहा हो, अधिकारी, प्रशासन के, पुलिस के कोई भी हो, मैं इन्हें कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो मैं जिन अपराधों की बात कर रहा हूँ घर के अंदर होते हैं, चार दीवारी के अंदर होते हैं, जो अपने लोग करने वाले होते हैं, उनको कोई परख नहीं सकता, जान नहीं सकता। ये वो उन अपराधों की बात कर रहा हूँ मैं जिन्हें हुकूमत नहीं रोक सकती है। उन्हें रोक सकते हैं हम, आप, रिश्ते नातेदार। मैं उन अपराधों की बात कर रहा हूँ। तो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के आंकड़े हैं 2022 के उत्तर प्रदेश के। यहाँ पाक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट, यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, इसके मुताबिक 2022 में 7,955 मामले दर्ज हुए हैं। इसमें दुष्कर्म के, अकेले दुष्कर्म के 3,690 मामले थे। इनमें भी सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के 62 मामले थे। अब देखिएगा, महिलाओं से अब के खिलाफ जो अपराध हैं 2022 में, इनकी तादाद पता मालूम है क्या थी? 65,743। 2021 में यही महिलाओं के खिलाफ अपराधों का डाटा मालूम है क्या है? 56,083। और 2020 में 49,385। दहेज हत्या के मामले कितने दर्ज हुए इसी साल 2022 में? 2,138। पति, रिश्तेदार और अपने जो भी सर्किल के लोग होते हैं, पारिवारिक संबंधी, पति, रिश्तेदार और इन संबंधियों ने जो अपराध किया महिलाओं के खिलाफ, वो डाटा है 20,371। महिलाओं के अपहरण के मामले 2022 में ही 14,887। साल कोई भी हो, 2022, 21, 20, 19, 18, 14, 13 या 25, 26 जो भी आने वाले हैं, ये 19, 20, 21, 22 यही आंकड़े रहते हैं। इसके बाद भी आप कहते हो कि देवियाँ जोर से चिल्लाते हैं, जोर से सुबह शाम पूजा होती है। उन घरों में ज़्यादा तेज आवाज़ आती है जो इन अपराधों में लिप्त हैं। जगदम्बे काली तू ही खप्पर वाली, तेरे ही गुण गामे भारती, मेरी लाज रखो माँ भारती। ये क्या है? ये पाखंड है। अगर तुम्हें देवी को बुलाना है, तुम्हें देवी की मनौती करनी है, मन्नत मांगनी है, तुम्हें अपना भला चाह, जैसे हिंदू मिथोलॉजी में कहा भी जाता है कि देवी आती हैं, वो भला करती हैं, आपकी मनौती मनोकामना पूरी करती हैं। तो उसके लिए आपको अपने अंदर के पाखंड को खंड खंड करना पड़ेगा। अगर आपको हत्या करनी है, कत्ल करना, तो पाखंड का कत्ल करो, पाखंड की हत्या करो। और एक और डाटा देखिएगा आप, हमें बेटे चाहिए,
हमें बेटी चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटा चाहिए। 1000 बेटों पे 927 बेटियां हैं। हम देवी को बुला रहे हैं, बेटी को घर से बाहर कर रहे हैं, बेटी का कत्ल कर रहे हैं, देवी को बुला रहे हैं। देवी तो स्त्री है, नारी है। आप तिरस्कार कर रहे हैं बेटी का। बेटी घर से बाहर जाए, देवी घर के अंदर कैसे जाएगी? कैसे देवी आपके घर पे आएगी? कभी नहीं आएगी, कतई नहीं आएगी। उसके लिए आपको अपने अंदर के पाखंड को जब आप मार देंगे तो देवी आएगी, तब आपकी पूजा सार्थक होगी। वो बड़ा कहा जाता है कि बेटी मतलब बेटी क्या है? अभी जिस दिन आप भोज करेंगे नवरात्रि का, बेटियाँ नहीं मिलती हैं, बेटियाँ नहीं मिलती, ढूंढनी पड़ती हैं। वो एक दिन पूजा, साल में हम कितने पूजा करते हैं देवी की? वो इस नवरात्रि मैं मसलन मान लेता हूँ 9 दिन, दूसरी नवरात्रि 9 दिन 18 दिन, गुप्त नवरात्रि भी जोड़ लो और 364 से घटा दो, इतने दिन देवी हमारी है। देवी मतलब बेटी, बेटी मतलब देवी, देवी मतलब स्त्री, स्त्री मतलब देवी, नारी, नारी स्त्री, बेटी। इतने दिन पूजा, बाकी दिन तिरस्कार, अपराध। और आप चाहते क्या है कि घर में आए, देवी घर में आए और हमारा भला करें। जहाँ देवियों, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है, नारी मतलब स्त्री, फीमेल, स्त्रीलिंग, जहाँ बेटी नारियों की पूजा नहीं होती है, वहाँ देवी देवता वास नहीं करते हैं, नहीं आते हैं। तब भी हम अपराध पे अपराध करते हैं, बेटियों महिलाओं के साथ देवी को बुलाते हैं। तो देवी आपके यहाँ कभी नहीं आएंगी, कतई नहीं आएंगी, किसी कीमत पे नहीं आएंगी। आएंगी तब जब आप अपने अंदर के पाखंड को खंड खंड करोगे। तो खंड खंड पाखंड की दूसरी किस्त आपको कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। अब मिलेंगे हम आपसे खंड खंड पाखंड की तीसरी किस्त में। शुक्रिया।